ट्रैक्स ऑफ डेस्टिनी एक ऐसी कहानी है जहां एक ट्रेन की देरी दो अनजान लोगों को मिलाती है। एमा और लियम की यह मुलाकात सपनों, जोखिमों और अनंत प्रेम में बदल जाती है। जानिए कैसे एक बरसाती शाम ने उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। सर्दी और बारिश से भरी एक शाम थी जब एमा प्लेटफॉर्म नंबर 6 पर ट्रेन का इंतजार कर रही थी। उसके हाथों में काम के कागजों का ढेर था, फोन की बैटरी लगभग खत्म हो चुकी थी और उसका धैर्य भी जवाब दे रहा था। तभी स्टेशन पर घोषणा हुई, ब्राइटन जाने वाली 5:30 की ट्रेन 1 घंटे की देरी से चलेगी। असुविधा के लिए खेद है। एमा ने थककर एक लंबी सांस ली और बैठने के लिए जगह खोजने लगी। भीड़भाड़ वाले वेटिंग एरिया में एक कोना खाली दिखा, जहां वह अपने सामान के साथ जाकर बैठ गई। वहीं पास में एक वेंडिंग मशीन के पास एक युवक अपनी जेब से सिक्के निकालते हुए जूझ रहा था। कुछ सिक्के जमीन पर गिर गए और उसकी बैग की स्ट्रैप भी कंधे से फिसल गई। क्या मदद चाहिए? एमा ने मुस्कुराते हुए पूछा। उस युवक ने शर्माते हुए सिर उठाया। मदद तो चाहिए, लेकिन चमत्कार हो जाए तो और बेहतर होगा, उसने हल्के अंदाज में कहा। दोनों ने मिलकर सिक्के उठाए। आखिरकार उसे मशीन से कॉफी मिल गई। उसने एमा की तरफ मुड़कर मुस्कुराते हुए कहा, धन्यवाद। मेरा नाम लियम है। मैं एमा, उसने हाथ मिलाते हुए जवाब दिया। ट्रेन की देरी 1 घंटे से बढ़कर 2 घंटे हो गई, लेकिन दोनों को इसका पता भी नहीं चला। उनकी बातचीत इतनी दिलचस्प हो गई थी कि वक्त कैसे बीता पता ही नहीं चला। लियम ने बताया कि वह एक फ्रीलांस फोटोग्राफर है और ब्राइटन में एक गैलरी के उद्घाटन में जा रहा है। एमा ने अपने सपने के बारे में बताया कि वह अपनी खुद की कंसल्टेंसी फर्म शुरू करना चाहती है। जब ट्रेन आखिरकार पहुंची तो वे साथ बैठे और बातचीत का सिलसिला जारी रहा। ट्रेन की खिड़की से बाहर अंधेरा गुजर रहा था, लेकिन उनके बीच की बातें और हंसी से माहौल रोशन था। लियम ने अपनी आदत के अनुसार कैमरा निकाला और एमा की एक हंसती हुई तस्वीर खींच ली। अरे, इसके लिए मेरी इजाजत चाहिए, एमा ने मजाक में कहा। इसे उस रात की याद मान लो जब सब कुछ अचानक बदल गया, लियम ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। ब्राइटन पहुंचते पहुंचते आधी रात हो चुकी थी। बारिश अब भी थमी नहीं थी। यह लो, लियम ने अपने बैग से एक छाता निकालते हुए कहा। चलो, मैं तुम्हें होटल तक छोड़ देता हूँ। छाते के नीचे चलते हुए उनके कंधे एक दूसरे से टकरा रहे थे। शहर की गली में बारिश की फुहारें और उनके बीच की नजदीकी ने एक नई कहानी की शुरुआत कर दी। होटल के दरवाजे पर एमा थोड़ी देर रुकी। साथ देने के लिए धन्यवाद, लियम। मुझे नहीं लगा था कि ट्रेन स्टेशन पर फंसे रहना इतना खास हो सकता है। मुझे भी नहीं, लियम ने कहा। लेकिन अब मैं इस देरी के लिए शुक्रगुजार हूँ। उन्होंने एक दूसरे के नंबर लिए और विदा ली। उस रात एमा के चेहरे पर मुस्कान थी और उसका दिल पहले से कहीं हल्का महसूस हो रहा था। 1 साल बाद, उस पहली मुलाकात के बाद, एमा और लियम का रिश्ता और गहरा हो गया। उनके सपने एक दूसरे की प्रेरणा से पूरे होने लगे। एमा ने अपनी जॉब छोड़कर अपनी कंसल्टेंसी शुरू की और लियम ने ट्रैक्स ऑफ डेस्टिनी नाम से एक फोटो बुक बनाई, जिसमें उनकी पहली मुलाकात का जिक्र भी था। एक ठंडी शाम को ब्राइटन के समुद्र तट पर चलते हुए लियम ने एमा को रोका। सूरज ढल रहा था और आसमान सुनहरे और नारंगी रंगों से भरा हुआ था। मैंने इस पल के बारे में बहुत सोचा है, लियम ने कहा। कौन सा पल? एमा ने मुस्कुराते हुए पूछा।
लियम ने अपनी जैकेट की जेब से एक छोटी मखमली डिब्बी निकाली और घुटनों के बल बैठ गया। वह पल जब मैं तुम्हें बताऊं कि तुम्हारा मिलना मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत संयोग था। मैं तुम्हारे साथ हर लेट ट्रेन, हर बारिश की रात और हर सुबह बिताना चाहता हूँ। एमा कॉलिंस, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? एमा की आंखों में आंसू आ गए। उसने हल्के से कहा, हाँ, 1000 बार हाँ। अगले साल गर्मियों में उनकी शादी एमा के छोटे से तटीय शहर में हुई। समारोह सादगी और प्यार से भरा हुआ था। समुद्र के किनारे एक खूबसूरत गार्डन में दोस्तों और परिवार के बीच उन्होंने अपनी नई यात्रा की शुरुआत की। एमा ने सफेद रंग का एक साधारण लेकिन खूबसूरत गाउन पहना था। लियम हमेशा की तरह अपने कैमरे के साथ तैयार था। जैसे ही एमा आय से चलकर आई, लियम ने उसकी एक तस्वीर खींच ली। मेहमानों ने हंसते हुए ताली बजाई, लेकिन एमा को पता था कि यह लियम की खासियत थी। उनकी प्रतिज्ञाएं बेहद व्यक्तिगत थीं। एमा ने बताया कि लियम ने उसे सिखाया कि जिंदगी में अनिश्चितताओं को भी अपनाना चाहिए। वहीं लियम ने कहा कि एमा ने उसे सिखाया कि पलों को यादों में बदलने का सही मतलब क्या है। शाम के वक्त लियम ने एमा को एक खास तोहफा दिया, ब्राइटन स्टेशन की वह तस्वीर जिस पर नीचे लिखा था, ट्रैक्स ऑफ डेस्टिनी। सालों बाद भी एमा और लियम का प्यार उतना ही मजबूत था। उनके बच्चे अक्सर उनसे पूछते, मम्मी पापा, आप दोनों कैसे मिले, और वे उन्हें हमेशा उसी बरसाती रात की कहानी सुनाते। लियम की खींची हुई एमा की वह तस्वीर अब भी उनके लिविंग रूम में लगी थी, यह याद दिलाने के लिए कि जिंदगी के अप्रत्याशित मोड़ सबसे खूबसूरत गंतव्य तक ले जा सकते हैं। हर साल अपनी सालगिरह पर वे ब्राइटन स्टेशन पर जाते, वही प्लेटफॉर्म ढूंढते और हाथ पकड़कर एक दूसरे को धन्यवाद देते उस ट्रेन की देरी के लिए जिसने उनकी कहानी शुरू की थी।